क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो एक उजुमाकी, यूगा और उचिहा होता तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है नारुतो के जन्म से और इस स्टोरी में मिनाटो एक उचिहा है और कुशिना एक उजुमाकी और यूगा की डिसेंडेंट है, इसलिए नारुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीन्स के साथ पैदा होता है। जबकि इस स्टोरी में भी ओबिटो ओरिजिनल की तरह कोनोहा पर अटैक कर देता है, लेकिन मिनाटो ओबिटो को हरा देता है और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। और इस स्टोरी में मिनाटो के पास शारिंगान होता है, इसलिए वो कुरामा को बहुत ही इजीली कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद कोनोहा का एक फिनजुत्सु मास्टर शिनोबी कुरामा को वापस कुशिना के अंदर सील कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मीटो और कुशिना के अंदर में सील था, जिस वजह से कुशिना और मिनाटो इस बार बच जाते हैं। इसलिए इस स्टोरी में मिनाटो और कुशिना दोनों जिंदा रहते हैं और नारुतो एक जिंचुरी की नहीं बनता और वो खुशी से बड़ा होता है क्योंकि उसके माँ बाप उसे पालते हैं और गाँव वाले भी उससे अब नहीं डरते हैं। जबकि कुरामा के बिना नारुतो का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि वो ब्याकुगान और शारिंगान दोनों अवेक कर लेता है। और क्योंकि उसके फादर होकागे हैं, इसलिए नारुतो के पास बेस्ट टीचर होते हैं और वो बचपन से ही स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि उसकी माँ अपने क्लैन की टेक्निक उसे सिखाती है और वो तीनों सभी स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन की पावर्स को कंबाइन कर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और दूसरी तरफ मिनाटो के होकागे होने की वजह से गाँव हमेशा स्टेबल रहता है और क्योंकि वो एक उचिहा है, इसलिए सिविलियन वॉर होने का चांस भी खत्म हो जाता है। इसलिए उचिहा क्लैन पीसफुली दूसरे क्लैन के साथ रहता है, जिस वजह से इटाची, शिसुई और सासुके सभी लोग अच्छे से रहते हैं। जिसके बाद टाइम बीतता है और नारुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेनिन बन जाता है। जिसके बाद नारुतो और सासुके टीम 7 के मेंबर बन जाते हैं और उन्हें लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर जाबुजा और हाकू के खिलाफ नारुतो अपना ब्याकुगान और शारिंगान यूज करता है और इजीली उन्हें हरा देता है। फिर टीम 7 सक्सेसफुली गाँव लौट जाती है। फिर जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और इस बार सब कुछ विलेज के कंट्रोल में होता है, इसलिए नारुतो और सासुके अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं और फाइनल्स तक पहुंचते हैं, जहां पर नारुतो टूर्नामेंट जीत जाता है और अपने जनरेशन का सबसे छोटा जूनिन बनता है। जबकि दूसरी तरफ विलेज से दूर अकात्सुकी अपना ग्रुप बनाते हैं और एक एक करके सभी टेल बीस्ट को पकड़ना शुरू कर देते हैं। और इस बात से मिनाटो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे पता होता है कि इन सब के पीछे कौन है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो अपने ऊपर लगा फ्लैंग राइजिंग सील हटा चुका होता है, इसलिए मिनाटो उसके पास टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ ओरोचिमारू को मिनाटो उचिहा की पावर्स का अंदाजा होता है और वो जानता है कि अकेला इंसान हमेशा हारता है, इसलिए वो अकात्सुकी के साथ मिल जाता है ताकि वो एक कॉमन एनिमी के खिलाफ फाइट कर सके। जबकि दूसरी तरफ नारुतो इस टाइम पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और जिराया डिसाइड करता है कि वो नारुतो को सेज मोड सिखाएगा, इसलिए नारुतो माउंट मेगुकू चला जाता है और सेज मोड मास्टर करता है। और मेडिटेशन के दौरान उसके आसपास पेड़ उग जाते हैं, तब नारुतो को समझ आता है कि उसके पास वुड रिलीज भी है, इसलिए वो इस पावर को भी मास्टर करता है। और 4 साल की ट्रेनिंग में नारुतो सिर्फ सेज मोड और वुड रिलीज ही नहीं बल्कि अपना डोजुत्सु भी मास्टर कर लेता है, जिसे वो कभी भी स्विच कर पाता है और अपनी माँ से मिली उजुमाकी पावर्स भी कंट्रोल करता है। और उसका फादर उसे अपना बेस्ट टेक्निक सिखाता है और ऐसे ही जबरदस्त जीन और टेक्निक के साथ नारुतो कैनन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इस समय तक अकात्सुकी भी सभी जिंचुरिकीज को पकड़ चुके होते हैं, सिर्फ कुशिना को छोड़कर, और इस वजह से वो सभी लोग कोनोहा पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस स्टोरी में ओरोचिमारू कैनन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस पीरियड में वो वही हासिल कर लेता है जो कि ओरिजिनल में काबुटो ने किया था, इसलिए उसके पास भी एडो टेंसे शिनोबी की आर्मी होती है। लेकिन कोनोहा की पावर्स भी बहुत ही ज्यादा होती है क्योंकि सभी क्लैन यूनाइट होते हैं और एनिमी के अटैक के लिए रेडी रहते हैं। जिसके बाद लेजेंडरी बैटल शुरू होती है और ये लड़ाई इतनी बड़ी होती है कि कई लोग मारे जाते हैं, जिस वजह से अपने दोस्तों को मरता हुआ देखकर नारुतो और सासुके का मांगेक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। जिसके बाद बाप बेटे एक साथ लड़ते हैं और इस यूनिटी के साथ कोनोहा जीत जाता है। जिसके बाद नागाटो और ओबिटो मिनाटो और नारुतो से बात करते हैं और अपनी गलती मान लेते हैं, जिस वजह से मादरा का प्लान फेल हो जाता है और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जिसके बाद समय बीतता है और विलेज तरक्की करता है। जबकि स्पिरिट वर्ल्ड में हागुरोमा समझता है कि ओत्सुकी एक बड़ा थ्रेट है, इसलिए वो नारुतो और सासुके के सामने आता है और वो उन्हें ओत्सुकी के बारे में बताता है और अपनी शक्ति देता है। जिसके बाद मिनाटो नारुतो को 5th होकागे बना देता है और जब ओत्सुकी आते हैं तो उनके पास नारुतो को हराने का कोई भी चांस नहीं होता है, क्योंकि हमारा नारुतो अपनी जिंदगी भर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और वो दुनिया की प्रोटेक्शन करता रहता है जब तक वो बुढ़ापे में नेचुरल डेथ से नहीं